मैं इशारा कर रहा था कि जब ऐसे भाव, कर्तापन का भाव जब मन में पैदा हो जाता है तो हमारी गति अवरुद्ध हो जाती। और इस सत्य को हमने देखा है, आश्रम पर होकर के देखा है। आज हम लोग बैठे थे, शाम को ऐसे ही कुछ चर्चा उठी थी, तो मुझे ये बात भी स्मरण में आया कि हाँ, हमने इस रहस्य को देखा है, हमने ऐसी बातों को देखा है। खास करके जो बहुत उन्नत किस्म के शिष्य हो जाते हैं, साधक हो जाते हैं, उनके अंदर में ये चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, ज़्यादा पैदा होती है। मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बहुत ज़्यादा जानता। और ये सबसे बड़ा अवरोध है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा अवरोध है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, कैसे ये बाधित करती है आपके यात्रा को। एक दिन एक बालक, पढ़ने वाला बालक घर में अपने दीपक जला करके पढ़ाई कर रहा था। वो ऐसे गांव में था जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी, और जब दीपक जला करके वो पढ़ाई कर रहा था तो अच्छी खासी उसे रोशनी मिल रही थी। पढ़ाई करते करते काफी जब देर हो गई, रात्रि हो गई, तो उसने सोचा कि और दीपक को बुझा दूं और जाकर के आराम करूं, सो जाऊं। और जैसे ही उसने दीपक बुझाया, उसका घर जो है ना दूधिया प्रकाश से प्रकाशित हो गया। दूधिया श्वेत प्रकाश उसके घर में फैल गया। अब उस दूधिया श्वेत प्रकाश को देख करके वो हैरान है कि इतना सुंदर शीतल मीठा प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तब वो घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि आज पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा की रात है। चंद्रमा अपने पूर्ण तेज के साथ उगा हुआ है, चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है, और उसी का प्रकाश दरवाजे से होते हुए घर में भी फैल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अब वो कमरे में आता है, कभी वो उस दीपक को देखता है जिस दीपक को बुझा चुका है, और कभी चंद्रमा के प्रकाश को देखता है। और वो यही सोच रहा होता है कि ये प्रकाश तो कब का उगा हुआ है चंद्रमा का, लेकिन जब तक ये प्रकाश, दीपक का प्रकाश घर में चल रहा था, तब तक उस प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा था। उस प्रकाश के शीतलता का हम आनंद नहीं ले पा रहे थे, आनंद नहीं। लेकिन जैसे ही हमने उस प्रकाश को बुझा दिया, वो चंद्रमा का प्रकाश पूरे घर में फैल गया। ठीक ऐसा ही ये दीपक है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ विशेष हूं, ऐसा ही ये दीपक है। जब ये दीपक अंधकरण में अपनी पैठ बना लेता है ना, तो याद रखिएगा, गुरु के प्रकाश से आपको हमेशा से वंचित कर देता है, वंचित कर देता है। गुरु का प्रकाश तो फैला हुआ है ही, लेकिन कभी भी वो उस प्रकाश को आपको अनुभव नहीं करने देता है, प्राप्त नहीं करने देता है। इसीलिए कबीर साहब ने इस बात को चिताया है, चदरिया झीनी रे झीनी, यही चादर दास कबीर ने ओढ़ी, ओढ़ के ज्यों के त्यों रख दीनी। हम भी इसी काम को करें। हम जो कुछ भी करें उसका क्रेडिट अपने गुरु को अर्पित कर दें, जरूर अर्पित करें। अगर भूल से उसके कोई गलती भी होती है, कोई अहम भाव पैदा भी होता है, तो वो मिट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उनकी चीज है, हमें उन्हें ही अर्पित कर देना है, तभी हम उनके प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे, उनकी चीज़ों को अपने अंदर में उतार पाएंगे,
और तभी उनकी चीज़ें हमारे अंदर में ठहर पाए। यही शर्त है। इसी को भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो चुका हो। हम केवल चंचल मन की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। इसके बारे में भी सोचना, कहीं जाने अनजाने हम हस्ती मिटाने चले थे, अपनी हस्ती का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं।